नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। क्या है? स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। और अपने वीडियोस बनाऊंगा स्ट्रेट लाइंस पे, तो आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये मेरा पूरा कोशिश है। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्ट्रेट लाइंस है क्या। तो स्ट्रेट लाइंस क्या करता है? दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है किसी प्लेन पे। या आप कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक, अब आप देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस। बात आती है इंक्लिनेशन की। तो इंक्लिनेशन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा आज कि इंक्लिनेशन है क्या, कैसे बनता है। ठीक है, चलिए देखिए। आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इस लाइन को नाम दे दिया एल। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी आपको। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक आप देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन अगर हम इसे ऐसे रोटेट करें, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंगल्स पे रोटेट करेगी ना, दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन एक एंगल बनाएगी। ठीक है, उसे हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। ठीक है, तो बात आती है इंक्लिनेशन है क्या। तो एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन क्या बना रही है? एक एंगल बना रही है। ठीक है, तो एंगल मेड बाय, आपको डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो आप करेंगे ही करेंगे, बट न्यूमेरिकल में पता तो होना चाहिए थीटा क्या है। ठीक है, क्या स्ट्रेट लाइन है, क्यों हम इंक्लिनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक, आप देख सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। इंक्लिनेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय, हमने क्या ले लिया है? थीटा ले लिया है। ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्वाड्रेंट वन है। ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब बात आती है कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी एंगल क्या है? जीरो। ठीक है, क्या है? एंगल जीरो। ये आपको बहुत समझना जरूरी है। ठीक है, कि ये एंगल किसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये जीरो के इक्वल भी हो सकता है। और कहाँ तक जाएगा? ये आएगा घूम के यहाँ पर टू पाई तक। कहाँ तक? टू पाई तक ये आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंक्लिनेशन किसके बीच, किस एंगल के बीच लाई करता है। तो आपको ये बहुत ही सही तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जैसे अभी ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ध्यान सुनिएगा, उस केस में थीटा क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, थीटा क्या होगा? जीरो। और अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, तो वाई एक्सिस के केस में आपका थीटा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ बातें बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस इटसेल्फ, उस केस में थीटा क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस या वाई एक्सिस इटसेल्फ, उस केस में थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि वो वर्टिकल है। ठीक है, तो ये दो बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पैरेलल अगर आया एक्स एक्सिस के, तो आप बोल सकते हैं थीटा जीरो, और पैरेलल टू वाई एक्सिस तो थीटा 90। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात आती है, उस केस में हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, और जब पैरेलल टू वाई एक्सिस बोलते हैं तो हम वर्टिकल लाइन। ठीक, अब आप कहेंगे सर क्या ऐसा भी केस है कि नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस? तो है, उस केस में आप बोलेंगे वो लाइन ऑब्लिक है। ठीक है, वो कौन सी लाइन है? ऑब्लिक लाइन है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आती है बात की स्लोप। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होता है एम से, एंड एम इज इक्वल टू क्या होता है? tan
थीटा, ठीक, tan थीटा। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मैंने कहा कि उस केस में एंगल क्या है 90, क्या है 90। तो अगर हम लिखें यहाँ पर tan 90, ठीक है, तो उस केस में इसका स्लोप क्या हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और जब अगर मैंने बोल दिया कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो tan जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक बार फिर हम लोग कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं कि जब स्लोप की बात आएगी, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि ये किससे रिप्रेजेंट होता है, एम से, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट होता है, एम से, एंड एम इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक। तो आपको कुछ चीजें फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कह लीजिए या लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात आती है स्लोप की, तो आप क्या बताएंगे कि उस केस में स्लोप हमारा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो गया, जीरो हो गया। और मैंने आपको बताया है कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस इटसेल्फ, उस केस में आप क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और जब वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा तो आप क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस ये डिफाइन नहीं होता है, याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि एंगल क्या है 90 और tan 90 नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, आप बताएंगे। ये आपसे आपके एग्जाम में एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो आपको रीजन पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंक्लिनेशन किसके बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंक्लिनेशन होता क्या है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेड एंगल, ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, ये भी याद रखना है। वर्टिकल लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब चलिए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो एक छोटा सा क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहा है स्लोप ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन आपको दे रखा है, दैट मींस थीटा इज ऑलरेडी गिवन, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ लाइन एंड वी नो द फॉर्मूला, दैट इज m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इंक्लिनेशन व्हिच इज ऑलरेडी गिवन। तो थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 60, ठीक है। अब इसके लिए आपको भाई ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए, एंगल पता होना चाहिए कि tan 60 किसके इक्वल होता है, √3 की, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा स्लोप क्या आ गया, √3 आ गया, अगर एंगल क्या गिवन है, 60 डिग्री, ठीक। नाउ दिस वन, सो m इज इक्वल टू tan 150, ठीक है। अब tan 150 की अगर वैल्यू पता करनी है तो इसे हम ये लिख सकते हैं, tan 180 माइनस 30, वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। एंड 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा हमारा आता है -tan थीटा, ठीक है। तो -tan 30 आ गया। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा, -1/√3। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करा दिया, ठीक है, कि एक दो नंबर में आ जाए तो आप इजिली बता सके कि स्लोप क्या है, ठीक है, कैसे निकलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है फाइंड स्लोप ऑफ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नहीं लिखा हुआ है, वाई एक्सिस लिखा हुआ है, ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने ये इंक्लिनेशन मान लिया थीटा, ठीक है। अब क्या एंगल बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, 30 लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि आप फॉर्मूला लगाते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक। तो यहाँ पर tan 30 मत रख दीजिएगा, क्यों क्योंकि एंगल बन रहा है 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बन रहा है, एक्स एक्सिस नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120 हो गया, कितना हो गया, 120 होगा, ठीक है। थीटा क्या होगा, 120 होगा, याद रखिएगा क्या जाएगा, 120, 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। अब बात आती है कि 120 कैसे निकालें, तो आप लिख सकते हैं 180 माइनस 60 विच इज इक्वल टू -tan 60। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो आपका आंसर आ जाएगा -√3। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि आपसे बोला गया है कि जो एंगल बन रहा है विथ
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बन रहा है, ठीक है, देख लीजिए। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120, दैट मीन्स इंक्लिनेशन क्या है, 120। फिर हमने वैल्यू निकाल दी। अब देखिए, मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ और डिराइव भी करके दिखाऊंगा आपको। वो क्या है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको इसमें स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, लेकिन अभी दो पॉइंट्स नहीं दिख रहे होंगे। तो मैं दो पॉइंट्स लेने जा रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने ले लिया यहाँ पर पॉइंट ए, ठीक, और एक मैंने ले लिया यहाँ पर पॉइंट बी, ठीक है। अब हमें इसके कुछ कोऑर्डिनेट मानने होंगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये x1 कॉमा y1 और इसे मान लिया x2 कॉमा y2। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताने दे जा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकलता है जब दो पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो पॉइंट ए का हमने कोऑर्डिनेट मान लिया x1 कॉमा y1 और बी का मान लिया x2 कॉमा y2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे। अच्छा, ये थीटा हो गया, ये हमारा इंक्लिनेशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा इंक्लिनेशन हो गया, थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसे यहां से ज्वाइन करेंगे तो हमारा यहाँ पे बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट पी मान लिया, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, ठीक है। अब देखिए अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, ठीक। कैसे सर, आप देख सकते हैं, आपको दो पैरेलल लाइन दिख रही होंगी अब। तो जब दो पैरेलल लाइन होती हैं, ठीक है, और ट्रांसवर्सल है मान लीजिए, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ठीक है। अब देखते हैं, यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम इतनी दूरी देखें, इतना डिस्टेंस देखें, ठीक है, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, तो वो क्या है, x2 है, ये देखिए, ठीक है, क्या है, x2। और इतन x2 है ये, और इतना कितना है, ये यहां पर हमको अगर बताना है तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1, क्या करेंगे, x2 माइनस x1। तो अगर हम AP की बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है। अब हम बात करते हैं BP की, ठीक है, किसकी, BP की। तो आप देख सकते हैं कि इतना पूरा ये y2 है, ठीक है, y एक्सिस के इतना पूरा y2 है, और यहां तक कितना है, y1 है, ठीक है। y एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतना डिस्टेंस y1 है, इतना y2 है, तो इतना कितना हुआ, y2 माइनस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक। अब हम लगाएंगे tan थीटा, क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, बीपी है, और बेस क्या है, एपी, ठीक है। और बीपी हमने क्या निकाल लिया है, y2 माइनस y1 अपॉन क्या हो जाएगा, एपी क्या है, x2 माइनस x1। और tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, ये हमारा स्लोप है जिसे हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कैसे निकल कर आता है, ये भी आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हमने दो पॉइंट्स लिया स्ट्रेट लाइन पे ए बी, फिर हमने उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। फिर हमें पता है कि यहां तक पूरा डिस्टेंस x2 है, ठीक है, यहां तक x2 है, यहां तक x1 है। तो ये कितना बचा है, x2 माइनस x1। यहां तक पूरा y2 है, ये इतना y1 है, तो ये कितना डिस्टेंस हुआ, y2 माइनस y1। फिर tan थीटा हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने लगाया, और हमें ये मिल गया स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। अब बात आती है, इस समय ये थीटा क्या है, एक्यूट है, क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। मतलब 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, ये सब क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये जो आपने स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाला है, ये तब है जब थीटा क्या है, ये इंक्लिनेशन क्या है, एक्यूट है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपने जान लिया है कि स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप क्या है, सब मैंने बता दिया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स बता दिया गया है, दैट मींस ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अब हमें पहले इंक्लिनेशन बताना है, दैट मींस हमें निकालना है m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा हमें निकालना है, ठीक है। अब बात आती है, हमें एम तो पता ही नहीं है, बट अब हमें पता है कि एम कैसे निकाला जाता है, स्लोप कैसे निकाला जाता है। हमें पता है फॉर्मूला क्या है, स्लोप एम, मैंने आपको ये भी बताया कि इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है।
तो फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर y2 क्या है 3 है, माइनस y1 क्या है y1 माइनस 2 है, तो ऐसे आप लिख देंगे अपॉन x2 माइनस x1 मतलब -4 -1, ठीक। तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 2 और नीचे आ जाएगा -5। नाउ 5 अपॉन -5, लेट्स कैंसिल दिस, सो फाइनली वी आर गेटिंग -1। हमें क्या मिल गया है -1 मिल गया है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं -1 इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब तो -1 किसकी वैल्यू आएगी, tan का एंगल कौन सा होगा, तो आपको मैं बता दूं ये आएगा tan 135, ठीक है। क्या आएगा tan 135। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 135 हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। 135 हो गई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो -1 है वो कब आता है, जब tan 180 में हम माइनस करते हैं 45 को, ठीक है। तो ये क्या आता है -tan 45 विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसका मतलब tan 135 पे हम ये tan 135 यहाँ रख सकते हैं। तो इंक्लिनेशन हमारा क्या आ गया 135 डिग्री आ गया, ठीक है। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और आपको स्लोप नहीं पता है, लेकिन अब आपको फॉर्मूला पता चल गया है, तो आप इजीली स्लोप निकाल सकते हैं, फिर आप इंक्लिनेशन भी बता सकते हैं। अब देखिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमें x निकालना है और इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग द पॉइंट्स बताया गया है, जिसमें से एक पॉइंट हमें नहीं पता है, अननोन वेरिएबल है x। इंक्लिनेशन हमें पता है 135 डिग्री, दैट मीन्स जो गिवन है आप पहले लिख लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं स्लोप या ग्रेडियंट। कैसे, आपको पता है कि m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है, दैट मीन्स एट द प्लेस ऑफ थीटा वी कैन पुट 135। तो हमने क्या कर लिया 135 रख दिया। और अभी मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि 135 tan 135 की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया था। तो डैट मीन्स हमें स्लोप पता है -1 है, ठीक है। अब हम लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 ये है 5 माइनस y1 क्या है ये अपॉन x2 क्या है ये माइनस x1 क्या है x, जो कि हमें निकालना है, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन राइट -1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस एक्स, ठीक है। इसे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो -1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आता है। तो -1 इंटू माइनस एक्स क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 8, ठीक है। नाउ लेट्स ट्रांसपोज दिस -2 राइट हैंड साइड, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो मैंने आपको आज बता दिया है कि स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप होता क्या है, ठीक है। इंक्लिनेशन के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ कि अगर अननोन वैल्यू निकालनी, अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो भी आप देख लीजिए, पहले से इंक्लिनेशन दिया है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने वीडियो में सब कुछ बताया है, इंक्लिनेशन, स्लोप कैसे निकाला जाता है, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा अपने वीडियोस में कि स्लोप के बारे में कंडीशंस क्या क्या होती हैं, पैरेलल परपेंडिकुलर सब आएंगे मेरे वीडियोस में, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हैं वीडियोस।